चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। देश ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। तीनों सेनाओं ने सलामी दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया राहुल भी पहुंचे। कांग्रेस का आरोप, सरकार स्मारक की जगह नहीं तलाश पाई। वहीं सरकार बोली स्मारक बनवाएंगे लेकिन समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश में 27 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट, बीपी, एंटीबायोटिक्स और किडनी से जुड़ी सीडीएसयू ने जारी किया अलर्ट। 13 कंपनियों को थमाए नोटिस, पूरा स्टॉक वापस मंगवाया। वहीं कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में होने वाली रैली रद्द। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद बदली तारीख, अब 5 जनवरी को होगा कार्यक्रम। 2050 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। हिंदू धर्म बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुस्लिम होंगे, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 11% होगा। मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाएगी मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पीएम के परिवार को दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, जहां अंतिम संस्कार वहीं मनमोहन का स्मारक बने। भाजपा ने नरसिम्हा राव की याद दिलाई। डॉलर के मुकाबले रुपए 33 पैसा गिरकर 85.59 के निचले स्तर पर आया। पिछले 6 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट। इससे बाहर से आने वाली चीजें होंगी महंगी। आरबीआई का बड़ा फैसला, पीपीआई के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एक्सेस को दी मंजूरी। पेमेंट सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर पंजाब के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के। बोले, देश के पहले सिख पीएम को राजघाट पर जगह क्यों नहीं, यह सिखों से सौतेला व्यवहार। पूर्वोत्तर रेलवे में हुआ बड़ा बदलाव। 1 जनवरी से बदलेंगे 215 ट्रेनों के नंबर। 31 ट्रेनों की टाइमिंग में भी होगा बदलाव। मनमोहन सिंह के विजन के बिना भारत अमेरिका में इतना सहयोग संभव नहीं था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के निधन पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। इंजेक्शन लगवाने में अब नहीं होगा दर्द। आईआईटी बॉम्बे ने तैयार की अनोखी सिरिंज, बिना सुई के शरीर में पहुंच जाएगी दवा। अब हर मौसम में ले सकेंगे गन्ने के रस का स्वाद। पाउडर तैयार 6 महीने नहीं होगा खराब। वैज्ञानिकों का दावा है कि गन्ने का यह रस पाउडर पोषक तत्वों से परिपूर्ण रहेगा और जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन, बेटी ने मुखाग्नि दी। राहुल शव यात्रा में साथ आए, कंधा दिया। राहुल बोले, निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार। मनमोहन सिंह का अपमान, केजरीवाल ने कहा मैं स्तब्ध हूं। खड़गे ने कहा था जहां अंतिम संस्कार वहीं स्मारक बने। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना की होगी जांच। एलजी विकी सक्सेना ने दिया आदेश, कहा नागरिकों की निजी जानकारी जुटा रहे कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। पूर्व सीएम केजरीवाल बोले, बीजेपी की जमानत हो रही जब्त। नीतीश कुमार होश में नहीं, उन्हें लोगों ने कैद कर लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में अधिकारी चला रही सरकार। इस हफ्ते सोना चांदी में रही बढ़त। सोना 1059 बढ़कर 76,436 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 2,698 रुपए महंगी होकर 87,831 रुपए प्रति किलो बिक रही। प्रयागराज महाकुंभ में होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर हो रही ठगी। सरगना समेत साइबर ठग गिरफ्तार। हाथरस केस में राहुल गांधी को मिला 1.5 करोड़ का नोटिस। मामले में दोष मुक्त हुए लड़कों के वकील बोले, कांग्रेस सांसद ने गंदी राजनीति की कलंक लगाया। उत्तर प्रदेश में एएनएम और आशा वर्कर घर घर जाकर ढूंढेगी टीबी के मरीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर दिए कई निर्देश। शिरडी मंदिर में भक्त मनाएंगे नए साल का जश्न। 3 लाख श्रद्धालु करेंगे दर्शन। होटल 50% तक हुए महंगे। वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुरी खबर। नए साल पर कान्हा की नगरी के होटल और गेस्ट हाउस हुए फुल। राजस्थान के कोटपुतली में 6 दिन से बोरवेल में चेतना। रेस्क्यू में प्रशासन हुआ फेल। 120 फीट गहराई पर हुक में अटकी सुरंग खोदने की सिर्फ तैयारी। रिकॉर्ड से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद में आया नया मोड़। सरकारी जमीन होने का किया दावा। 33 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। का समस्या पैदा कर रहे, कुछ नहीं कर सकते, अस्पताल शिफ्ट करने में केंद्र मदद करे। पूरी पीठ के शंकराचार्य निष्णानंद सरस्वती बोले, भूत की तरह मोदी योगी मेरे पीछे पड़े हैं। नकली असली शंकराचार्य विवाद पर कहा, आतंकवादी को 4 गनर देकर देश विदेश घुमा रहे।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पहचानना होगा हमारा असल दुश्मन कौन है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। अपनी सीट बदल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा, बोले आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदल सकते हैं और नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की आईटीबीपी जवानों की तारीफ, बोले आप पर देश को गर्व। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने बताया हिमवर। बाबा के निधन पर शोक सभा तक नहीं, मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर कांग्रेस आला कमान पर भड़की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। पुरखों की बनाई हुई है संभल की 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी पर पूर्व सांसद चंद्र विजय सिंह ने जताया मालिकाना हक, बोले मैं और मेरा परिवार यही चाहेंगे कि ये एक धरोहर है। चंदोसी के लिए हम चाहते हैं कि इसे या तो पुरातत्व विभाग ले या प्रदेश का पर्यटन विभाग ले। पूरा गांव अफसोस और इजहार कर रहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए पाकिस्तान में उनके पितृक गांव में पढ़ी गई दुआ। दिल्ली में 101 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश, कोहरे से 14 ट्रेनें लेट, यूपी में स्कूल बंद, एमपी में ओले, श्रीनगर में बर्फबारी, सभी फ्लाइट कैंसिल। बादशाह से झगड़े पर हनी सिंह का विवादित बयान, कहा उसने मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया, वो उनमें से है जो थूक कर चढ़ता है। यह आदेश एलजी नहीं अमित शाह की ऑफिस से आया है। दिल्ली में महिला समार योजना के जांच के आदेश पर भड़के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत के समय में बनाए गए 9 जिलों को किया खत्म। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का पहला शतक। वॉशिंगटन सुंदर भी चमके, भारत का टाला फॉलो ऑन का खतरा, 9 विकेट पर 358 रन बनाए। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बारिश ओले के साथ सर्दी का डबल अटैक, दिल्ली यूपी में हो रही बूंदाबांदी, किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी। महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठ पर एटीएस का बड़ा एक्शन, 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए, 5 दलालों को भी पुलिस ने दबोचा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में -20 डिग्री तापमान पर सरहद की सुरक्षा को डटे हैं जवान, भीषण ठंड के बीच दुश्मन पर सेना की नजर। हरियाणा में ईवीएम से ही होंगे शहरी निकाय चुनाव, राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग की खारिज, पहले चरण में 27 शहरी निकायों में होगा मतदान। पंजाब में ओवर स्पीड बस गंदे नाले में गिरी, 8 मरे, 24 से ज्यादा घायल, मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 देने का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अजित पवार की एनसीपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। आप उनके शुभचिंतक नहीं, जगजीत सिंह ढल्लेवाला को अस्पताल में शिफ्ट नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को लगाई फटकार। मणिपुर में लगातार 5वें दिन गोलीबारी में महिला और पत्रकार घायल, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोले ये राज्य की सुख शांति बिगाड़ने का प्रयास। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश और 5 जगह ओले गिरने का अलर्ट, शीतलहर चल रही, हिसार में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा। झारखंड के जमशेदपुर में गायों के लिए बन रहा 5 स्टार हॉस्पिटल, यहां इमरजेंसी वार्ड से लेकर सिजेरियन डिलीवरी भी होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई, 12 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कड़ाके की ठंड से परेशान लोग, अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा की नायब सरकार ने फिर किया प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस को हिंदू मुक्त बनाएंगे यूनुस, भर्तियों पर लगाई रोक। गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 6,000 करोड़ का घोटालेबाज भूपेंद्र झाला गुजरात के मेहसाणा से अरेस्ट, कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट 3 साल में दोगुना करने का लालच देकर निवेशकों से रुपए ठगे। अगले हफ्ते ओपन होगा इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे, मिनिमम 14,835 रुपए करने होंगे निवेश। बांग्लादेशी छात्रों पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने की सख्त कार्रवाई, विवादित पोस्ट मामले में किया ब्लैकलिस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से कोकेन की बड़ी खेप बरामद, पेट में छिपाकर ले जा रहे थे करोड़ों के कैप्सूल, 2 विदेशी गिरफ्तार। नए साल में बिहार में होगी बम्पर भर्ती, नीतीश सरकार के स्कूल सहायकों के 6,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की तैयारी। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर ने किया सुसाइड, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के करीबी पर धोखाधड़ी और जान की धमकी का आरोप, बीजेपी बोली प्रियांक खड़गे इस्तीफा दे।
महाराष्ट्र के एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 26 की हुई गिरफ्तारी, 3 अब भी फरार, मुंबई क्राइम ब्रांच दायर करेगी चार्जशीट। गूगल मैप से निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ी कार मिट्टी के ढेर से टकराई, मथुरा बरेली हाईवे पर हुए हादसे में 2 घायल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, नारकोटिक्स टीम की गाड़ी को मारी टक्कर, कई अधिकारी हुए घायल। यूपी में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने परीक्षा कराने वाली कंपनी मालिकों से भी शुरू की पूछताछ। मनमोहन सिंह के परिवार और सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करे केंद्र सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का 94 साल में निधन, शादी के बाद पत्नी का सरनेम लिया, कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाया। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, जलवायु परिवर्तन के कारण 41 दिन गर्मी के बढ़ गए, इस दौरान 3700 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लगे भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। राजस्थान के जयपुर अग्निकांड में घायल एक और शख्स ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या पहुंची 20। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, देश ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई, तीनों सेनाओं ने सलामी दी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया राहुल भी पहुंचे। कांग्रेस का आरोप, सरकार स्मारक की जगह नहीं तलाश पाई, वहीं सरकार बोली स्मारक बनवाएंगे लेकिन समय लगेगा। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ समेत कई नेताओं ने निगमबोध घाट पर पहुंचकर पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। इसी के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार पूर्व पीएम का स्मारक बनाने के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई, ये देश के पहले सिख पीएम का अपमान है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं करने का निवेदन किया जहां स्मारक बन सके। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर भी यही चाहती थी। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा, अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट चुना गया है। स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा, प्रक्रिया में समय लगेगा। गृह मंत्रालय के जवाब के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने डॉक्टर सिंह का स्मारक शक्ति स्थल या वीर भूमि के पास बनाने का सुझाव दिया। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर सिंह को कभी सम्मान नहीं दिया, आज उनके निधन के बाद भी राजनीति कर रही है। डॉक्टर सिंह 10 साल तक पीएम पद संभालने वाले नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले प्रधानमंत्री थे। भाजपा प्रवक्ता CR केशवन ने कहा, यूपीए सरकार ने नरसिम्हा राव जी के लिए दिल्ली में कभी कोई स्मारक नहीं बनाया। पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश में बनी 27 दवाइयां केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के मानकों पर खरी नहीं उतरी, इनके सैंपल फेल पाए गए। CDSCO ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। स्टेट ड्रग कंट्रोल ने इन उद्योगों के लिए नोटिस जारी कर दी है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। ये दवाइयां देश भर में सप्लाई होती है। सैंपल फेल होने के बाद ड्रग कंट्रोल ने हिमाचल की फार्मा कंपनियों से दवाइयों का स्टॉक वापस मंगाने के निर्देश दिए ताकि मानकों पर खरा न उतर पाने वाली दवाइयां लोगों तक न पहुंच सके। देश में नवंबर माह में कुल 111 दवाओं के सैंपल फेल हुए, इनमें 27 दवाएं हिमाचल में बनी है। CDSCO के अनुसार अधिकांश दवाएं हार्ट, BP, एंटीबायोटिक, किडनी और एलर्जी जैसी बीमारियों से संबंधित है। इनमें ज्यादातर दवाइयां बद्दी, बेरोटीवाल व नालागढ़ में बनी है। केंद्रीय लैब में हिमाचल के 16 और स्टेट लैब में 11 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। BPN के एक उद्योग ही के 3 सैंपल फेल हुए। हैरानी इस बात की है कि इस कंपनी के इसी साल 4 दवाओं के सैंपल पहले भी फेल हो चुके हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोल मनीष कपूर ने बताया कि जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हो गए उन पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सभी दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में दवा दुकानों से नमूने लिए थे। दवाओं की गुणवत्ता की जांच के अभियान में नवंबर में 111 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। जांच में 2 दवाएं नकली मिली जिनके उत्पादों का कुछ पता नहीं है। इनके नमूने बिहार और गाजियाबाद से लिए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इनमें से 41 दवाओं के नमूनों की जांच संगठन और केंद्रीय प्रयोगशालाओं में की गई है। 70 की जांच राज्य की प्रयोगशालाओं में की गई थी। इनमें गैस, बुखार, सांस की दवाएं शामिल है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पहचानना होगा हमारा असल दुश्मन कौन है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दो घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है। अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी में गतिरोध के बीच रावत का यह इशारा बीजेपी की ओर था। शिवसेना सांसद रावत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और आप राज्य स्तर पर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। उनके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विपक्षी गठबंधन के हिस्से के रूप में अपने रिश्ते को ध्यान में रखना चाहिए। उद्धव गुट के नेता ने कहा, आप और कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। दोनों दलों को दिमाग में रखना चाहिए कि वे इंडिया गठबंधन के घटक के रूप में मिलकर कुछ चुनाव लड़ चुके हैं। संजय राउत ने आगे कहा, दोनों दलों को यह बात दिमाग में रखनी होगी कि लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ है या बीजेपी से। हमारा दुश्मन कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। रावत ने कहा, कांग्रेस को राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। इसने कांग्रेस से पंजाब और दिल्ली छीन लिया और इससे कांग्रेस आहत हुई। दरअसल दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को 12 सूत्री श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी और बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने और खराब मैनेजमेंट को लेकर निशाना साधा गया था। वहीं इस पर आपने गुरुवार को कांग्रेस से अपने नेताओं के बयानों के खिलाफ 24 घंटे में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी। साथ ही ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो उसे इंडिया से बाहर निकलवाने पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।